हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, और इसके टॉप मोस्ट प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आइए वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों, जो हड़प्पा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों, जो हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी दोस्तों? ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। तो दोस्तों, जिसको आर्यों से पूर्व की रखे जाने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? देखो, लिपि, नगर नियोजन, तांबा और मृदभांड। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है ना, वो क्या है दोस्तों? मृदभांड है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखो, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, ये तो था, इसके पास चित्रलेखी ये भी था, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? शिलालेख, पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में अगर जानकारी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो दोस्तों पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई तो सबसे पहले हुई थी। ठीक है, उसी के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, जो चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से, वैदिक संहिताओं में और चांदी के आहत सिक्कों में। तो दोस्तों, जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो दोस्तों ये किससे मिलते हैं? ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों, किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का, नीला हरा रंग का, नीला का, पांडु का। तो दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तनों पर सामान्यतः रंग की बात करें तो दोस्तों ये लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? देखो प्रश्न है दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो दोस्तों, जो मूर्ति पूजा का जो आरंभ माना जाता है ना, वो माना जाता है पूर्व आर्य से। ठीक है, आर्य भारत में नहीं आए थे ना, उसके पहले से ही माना जाता है ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो दोस्तों, किसका निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो ये किसका नहीं हुआ है? तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन है गाय, हाथी, बाघ और गेंडा। तो दोस्तों, ये किसका नहीं हुआ है? देखो, हाथी का तो बिल्कुल हुआ था, बाघ का भी हुआ था और गेंडा का भी हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों गाय का नहीं हुआ था। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, एक जुते हुए खेत की खोज की गई। दोस्तों, जुते हुए खेत की खोज, ठीक है, तो ये कहाँ से की गई थी? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से और हड़प्पा से। तो दोस्तों, जो जुते हुए खेत की खोज की गई थी वो कालीबंगा से की गई थी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, महान स्नानागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों, जो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो दोस्तों देखो कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? तो कालीबंगा ये तो भारत में है, ठीक है, कालीबंगा ये भारत में है, हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, तो यही तो पूछा है अपन से। लोथल ये भी भारत में और आलमगीर ये भी भारत में। इनकी स्थिति देखो तो कालीबंगा कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। लोथल की बात करें तो ये भी गुजरात में, आलमगीर की बात करें तो ये यूपी में, ठीक है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो जो लोथल है वो कहाँ पर है? पंजाब में, सौराष्ट्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। तो दोस्तों जो रंगपुर है, ठीक है, रंगपुर वर्तमान में गुजरात में है, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में। और गुजरात का भाग कौन सा है इसमें? सौराष्ट्र। तो ये वाला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों देखो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो दोस्तों देखो हड़प्पा ये तो पाकिस्तान में चला गया है, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में चला गया है, लोथल ये भारत में, अभी जस्ट ऊपर बता के है आपको, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? देखो वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये प्रश्न देखो कितना घुमा फिरा के पूछा है, यानी कि सीधा सा ये पूछा है लोथल, ठीक है, लोथल पुरातत्व स्थल किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, सी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, देखो वही प्रश्न फिर आ गया दोबारा, ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, सिंध में। तो दोस्तों सिंध पंजाब इनमें तो है नहीं, राजस्थान में, गुजरात के अंदर है लोथल, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, पत्तन नगर, ठीक है। तो पत्तन नगर देखो हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है दोस्तों वो क्या है? तो दोस्तों पत्तन नगर है ना वो लोथल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन है? लोथल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, दोस्तों भारत की पूछा है यहाँ, ठीक है। तो भारत का देखो आलमगीर, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा पूरा हड़प्पा नहीं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है, तो दोस्तों वो कौन सा है? वो कौन सा है? राखीगढ़ी, ठीक है। अब राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हरियाणा में, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो दोस्तों ये किस पे विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे, इन सब में नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो दोस्तों सिंधु घाटी के लोग है ना पशुपतिनाथ की, ब्रह्मा की, विष्णु की, इंद्र और वरुण की। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग हैं ना वो पूजा किसकी करते थे? वो पशुपतिनाथ की करते थे, ठीक है, पशुपतिनाथ की, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो दोस्तों देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो शहर, इनकी खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मेकाले, क्लाइव, कर्नल टॉड और सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों ये कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। प्रश्न एक बार और पढ़ लीजिए आप, ठीक है, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों जो किस स्थल में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों देखो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों कुएं कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये जो कुएं ना वो कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही हमें कुएं मिले थे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं, ठीक है, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो दोस्तों किस धातु का उपयोग सर्वप्रथम किया मानव ने? ठीक है, तो दोस्तों किसका किया? देखो सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो मानव ने प्रयोग किया वो तांबा का प्रयोग किया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों देखो तांबा, तो तांबा की तो हुई थी दोस्तों, ठीक है, तांबा की।
स्वर्ण की, लोहा की और चांदी की। तो दोस्तों किसकी प्राप्ति नहीं हुई है ये पूछा है। तो दोस्तों इन तीनों की तो हुई है, इसकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो बीच में प्रश्न पूछा है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किसकी नहीं हुई है? लोहा की। इन सब की तो हुई है, बाकी की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो देखो कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में है? तो दोस्तों देखो आलमगीर। तो दोस्तों ये तो उत्तर प्रदेश में चला गया और घग्गर नदी तो उधर जाती ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। लोथल गुजरात, ठीक है, बनावली ये हरियाणा में, ठीक है, और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में। तो दो ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल गलत ही हो गए। अब बच्चे हैं हमारे पास में दो ऑप्शन, ठीक है, लोथल और कालीबंगा, नहीं लोथल और बनावली, ठीक है। तो लोथल और बनावली में से देखो घग्गर नदी ऊपर से निकल के आती है, ठीक है, तो इसमें से बनावली हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कौन सा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, कौन सा स्थल? तो बनावली, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, और लोथल की बात करें तो दोस्तों लोथल तो भोगवा में, ठीक है, भोगवा नदी बताया था ना मैंने, भोगवा नदी ऊपर ही बता दिया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? तो दोस्तों धोलावीरा गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो दोस्तों जो पुरातात्विक स्थल धोलावीरा है, धोलावीरा वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धोलावीरा की बात करें तो दोस्तों ये कौन से राज्य में है? ये गुजरात में है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टेस्ट को आप इस तरह से भी दे सकते हैं। दोस्तों मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को स्टॉप करके आप खुद प्रश्न का आंसर सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने क्लिक कर लिया उसके बाद में मेरा आंसर देखें तो और भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज मैं कंटिन्यू जारी रखूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई हमारे लिए टेस्ट सीरीज नहीं चलेगी, बिल्कुल टेस्ट सीरीज चलेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल कृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? देखो हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल स्थापत्य कला के, ठीक है, शैल कृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, कोटदीजी, धोलावीरा, आमरी से, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये कहाँ से मिले हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? धोलावीरा से, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा धोलावीरा से। क्या? शैलकृत स्थापत्य, ठीक है, शैलकृत जो स्थापत्य मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीर से, कालीबंगा से, धोलावीरा से और लोथल से। तो दोस्तों जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी ये कहाँ से मिली थी? तो दोस्तों ये धोलावीरा से, ठीक है, धोलावीरा से, ठीक है। तो जल प्रबंधन को ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। देखो जल की आवश्यकता किसको से होती है? धोने के लिए, ठीक है, किसको धोने के लिए? कपड़े धोने के लिए, ठीक है। तो आप इससे भी रिलेटेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखो हड़प्पन स्थल सनोली में अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों क्या प्राप्त हुए हैं? मानव शवाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार, पशुओं के शवाधान। तो दोस्तों क्या प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मानव के शवाधान, ठीक है, मानव के शवाधान प्राप्त हुए हैं और अभी हाल ही में इसका उत्खनन हुआ है, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके आप ये बताएंगे कि सनोली जो पुरातात्विक स्थल है हड़प्पन सभ्यता का ये किस राज्य में है, ठीक है। आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे किस राज्य में है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? दोस्तों वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कब किया गया, ठीक है। तो कपास की खेती का आरंभ मिस्र में, मेसोपोटामिया में, भारत में, मध्य अमेरिका में। तो दोस्तों वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती का आरंभ है वो सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था भारत में, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, निम्न स्थलों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? देखो दोस्तों प्रश्न देखो घुमा फिरा के पूछा है, बहुत सावधानी से आपको आंसर देना है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता, देखो प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध
विख्यात वृषभ मुद्रा, वृषभ मुद्रा, ठीक है। तो वृषभ मुद्रा ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है, प्रश्न ये पूछा है। तो दोस्तों ये कहाँ से हुई, हड़प्पा से, लोथल से, चनूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये मोहनजोदड़ो से हुई थी, ठीक है। विख्यात वृषभ मुद्रा, देखो सबसे बड़ा नाम यही है, सबसे प्रसिद्ध भी यही है, तो इसी से आप करें, विशाल है, विख्यात है, तो यहीं से प्राप्त होगी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों किसका अंकन हड़प्पा कालीन संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो दोस्तों देखो, बेल इसका तो मिलता है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ की जो मोहरें थी उन पे अंकन बेल का मिलता है, हाथी का भी मिलता है, भेड़ का भी मिलता है, लेकिन घोड़े का नहीं मिलता है, और आपसे नहीं ही पूछा है यहाँ, ठीक है। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़े का नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों किस पशु के, ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों शेर, घोड़ा, हाथी और गाय। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं के अवशेष की बात करें तो दोस्तों देखो, शेर के तो मिले ही हैं बिल्कुल, घोड़ा के भी मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं, ठीक है, गाय के नहीं मिले, तो सी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति, सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ठीक है। प्रश्न दोबारा पढ़ लीजिए, मरण पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है बनावली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से। तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुई है ना, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। और देखो सींग कैसे होते हैं दोस्तों, काले होते हैं, सींग युक्त देवता है तो काला देवता होगा ये, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे इसको कालीबंगा से, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। दोस्तों कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी। रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों जो नील नदी, और नील नदी कहाँ बहती है दोस्तों, नील नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो क्या कहाँ पर हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता कहाँ हो जाएगी, अफ्रीका में हो जाएगी, और नील नदी में। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी की तट पर पनपी, तो मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी, ठीक है। और नील नदी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है। दोस्तों देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की प्रकृति समझिए, आंसर अपने आप निकल आएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो दोस्तों लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो है हमारे सुमेरिया की सभ्यता। किसकी, सुमेरिया की सभ्यता, और सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री में फिर लेके आऊँगा, और ये टेस्ट सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।